ओम शांति। आज हम आत्मा अपने सभी 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने की विधि सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह ज्ञान स्पष्टता से होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। इतने सारे जन्मों में हमने अच्छाई और बुराई के पार्ट बजाए हैं, मतलब किसने पार्ट बजाए हैं? हम जो कि एक अति सूक्ष्म आत्मा है, वो असल में हम एक चैतन्य अति सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा है। हमारा स्वरूप सितारे मिसल है और हमारे में ही 16 ऊर्जा के अति सूक्ष्म बिंदु हैं, जिनसे हम आत्मा हमारे सारे कार्य करते हैं, जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार सहित गुण और अष्ट शक्तियां हैं। अभी हम यह जानेंगे कि हम आत्मा जो सतयुग से लेकर कलियुग और संगम युग अंत तक जो पार्ट बजाते हैं, वह असल में कहाँ नूंद है। हम आत्मा ने जो अपने द्वापर युग और कलियुग के 63 जन्मों में कर्म किए हैं, वह असल में कहाँ और किस रूप में है, इन बातों को हम अच्छी तरह से जान लेंगे। हम आत्मा के जो 16 ऊर्जा बिंदु है, उसमें भी जो 16 नंबर का जो बिंदु है, जिसे कि बुद्धि कहा जाता है, इस ऊर्जा बिंदु में ही हम आत्मा के 84 जन्म या ड्रामानुसार जितने भी जन्म मिले हैं, वह सभी नूंद यानी कि रिकॉर्ड है। इस ऊर्जा बिंदु यानी कि क्वांटा के बाहर 16 ऊर्जा की लेयर्स है। इसमें बाहर से 16वीं लेयर से शुरुआत करके हम जानेंगे कि हमारे कौन से युग के जन्म कहाँ नूंद है। सबसे पहले बाहर की जो 2 लेयर्स हैं, 16 नंबर और 15 नंबर, इन 2 लेयर्स में हमारे सतयुग के 8 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। इसमें भी 2 लेयर्स में 8 और अति सूक्ष्म लेयर्स बने हैं, जिसमें कि एक लेयर में सतयुग के 1 जन्म की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद जो 4 लेयर्स हैं, 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर और 11 नंबर, इसमें त्रेता युग के 12 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। इसमें भी इन 4 लेयर्स में अति सूक्ष्म ऐसी 12 लेयर्स, जिसमें कि एक लेयर में त्रेता युग के 1 जन्म की रिकॉर्डिंग है। अभी जो 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर लेयर्स है, इन 5 लेयर्स में द्वापर युग के 21 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। इसमें भी इन 5 लेयर्स में अति सूक्ष्म ऐसे 21 लेयर्स है, जिसमें एक लेयर में द्वापर युग के 1 जन्म की रिकॉर्डिंग है। और इसके बाद जो 5 नंबर और 4 नंबर के 2 लेयर्स है, इन 2 लेयर्स में कलियुग के 42 और पुरुषोत्तम संगम युग के 1 जन्म की रिकॉर्डिंग है। इन 2 लेयर्स में अति सूक्ष्म ऐसी 43 लेयर्स बनी हुई है और हर एक लेयर में 1 जन्म की रिकॉर्डिंग है। अभी हम सभी इस बात से अच्छी तरह से
ज्ञात है कि हमारे सारे विकर्म सिर्फ द्वापर युग और कलयुग में ही हुए हैं। इसका मतलब जो 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, यह 5 लेयर्स और 5 नंबर और 4 नंबर के 2 लेयर्स है, इनमें जो जन्म है इनमें ही हमारे सारे विकर्म रिकॉर्ड है। यह बात स्पष्ट होती है। अभी हम यह जानेंगे कि यह सारे विकर्म किस रूप और किस प्रकार से इसमें नूंद है। हम आत्मा जब ड्रामा प्लान अनुसार देह अभिमान में आकर पार्ट बजाना शुरू करते हैं, तब इन कर्मों के बंधनों में हम बंधना शुरू हो जाता है। यह बंधन किस प्रकार से बनते जाते हैं, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभी हमारा जो द्वापर युग का पहला जन्म है, जब हम आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार मिले हुए माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो द्वापर की जो पहली लेयर है, जो कि बाहर से 10 नंबर की लेयर है, उसमें जो 4 लेयर्स है, उसमें जो बाहर से पहली लेयर है, उस लेयर में से कर्मों के बंधनों के सूक्ष्म धागे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला धागा जुड़ता है हमारी लौकिक माँ से, फिर पिता से, फिर हमारे नजदीक के रिश्तेदारों से, फिर और संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा से, और साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ते जाते हैं, और हर किसी से एक एक सूक्ष्म धागे से जुड़े रहते हैं, जैसे कि बंधे रहते हैं। अभी हम आत्मा ने इन सभी आत्माओं के साथ और प्रकृति के साथ जो भी अच्छे बुरे व्यवहार किए हैं, वह सभी कर्मों के रूप में हमारे अंदर नूंद होने के कारण हम आत्मा इन सभी से बंधे हुए हैं, और इस जन्म से लेकर हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा और प्रकृति के तत्व हमें वही देने वाले हैं जो हमने उन्हें दिया था। यह सारे अच्छे बुरे कर्म हमारे अंदर भी नूंद है, और जिनके साथ हमने किए हैं उनके अंदर भी नूंद है। इस प्रकार द्वापर युग के शुरू से लेकर कलयुग के अंत तक हमने जो जन्म लिए हैं, उन हर एक जन्म के अति सूक्ष्म लेयर से जो धागे जिन जिन आत्माओं से कर्मों रूपी बंधन में जुड़े हुए हैं, वह सभी वहाँ के वहाँ है, और हर एक धागे से हमने किए हुए कर्मों की ऊर्जा निरंतर हमारी ओर प्रवाहित होती रहती है, और हमारे जीवन में अच्छे बुरे बदलाव आते रहते हैं। अभी जब तक इन सभी कर्मों के सूक्ष्म धागों को हम काटते नहीं, तब तक हम और हमारा जीवन स्थिर नहीं हो सकता। इन सूक्ष्म धागों को काटने के सिर्फ 2 उपाय हैं, एक है भोग और एक है योग। अभी हम विस्तार से जानेंगे कि भोग या योग में हमारे कर्मों के सूक्ष्म धागे कैसे कटते हैं। हमने द्वापर युग से लेकर अब तक हर जन्म में जिस आत्मा और प्रकृति के साथ जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों की ऊर्जा उस आत्मा और प्रकृति के साथ जुड़े हुए सूक्ष्म धागे से निरंतर हमारी ओर
प्रवाहित होती रहती है और हमारा जीवन उस ऊर्जा अनुसार ढलता रहता है। हमने किए हुए कर्मों की स्मृति न होने के कारण हम बार बार इसी बात में खोए रहते हैं कि हमारी जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे किए हुए कर्मों का फल है। इस प्रकार ड्रामा अंत तक यानी कि कल्प अंत तक हम कर्मों को भोगते रहते हैं और जो भी कर्म भोगने के बचते हैं उनके लिए परमात्मा से आत्मा शुद्धिकरण प्रक्रिया में सजा के रूप में भोगना का अनुभव करके वापस घर चले जाते हैं। अभी परमात्मा द्वारा सिखाए गए प्राचीन राजयोग से हम सभी कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त होते हैं, जिसे कि योग कहा जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमने पहले ही जाना है कि द्वापर युग से हम जिस आत्मा और प्रकृति के साथ जो भी कर्म करते हैं तब हम उनसे कर्मों रूपी सूक्ष्म धागे से बंध जाते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा प्राप्ति के बाद परमात्मा द्वारा सिखाए गए प्राचीन राजयोग को करना शुरू करते हैं, जिसमें कि हम स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, जिसे योग कहा जाता है। इसमें जब हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं तब हमारा कनेक्शन अति सूक्ष्म धागे के रूप में परमात्मा से होता है और परमात्मा की असीम और शक्तिशाली ऊर्जा सूक्ष्म धागे से हमारी ओर प्रवाहित होती है और यही शक्तिशाली उच्च सकारात्मक ऊर्जा हमारे द्वापर युग से आत्माओं और प्रकृति से जुड़े हुए सूक्ष्म धागों से प्रवाहित होकर उन आत्माओं और प्रकृति के तत्वों तक पहुंचती है जिनसे हम कर्मों से बंधे हुए हैं। इस प्रकार हमने उन आत्माओं और प्रकृति के साथ किए हुए कर्मों के रिटर्न में उतनी ही शक्तिशाली उच्च सकारात्मक ऊर्जा उन आत्माओं और प्रकृति तक पहुंचती है और उस आत्मा या प्रकृति के प्रति कर्मों का हिसाब किताब पूरा होने के बाद ही वह सूक्ष्म धागा टूट जाता है और हम उन आत्माओं और प्रकृति के साथ किए हुए कर्मों के रिटर्न से मुक्त हो जाते हैं। अभी हम परमात्मा द्वारा सिखाए गए प्राचीन राजयोग की विधि से हमारे विकर्म विनाश करेंगे। सबसे पहले स्वयं को आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा निश्चित कर अपने स्वरूप को देखें, जो कि एक ऊर्जा से चमकते हुए दिव्य सितारे समान है, जिसमें कि 16 ऊर्जा बिंदु है, जिसमें हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, अष्ट शक्तियाँ और गुण है। अभी हमारी जो बुद्धि है उसको सूक्ष्मता से देखें। इसमें एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ सफेद ऊर्जा बिंदु है, जिससे निरंतर गहरे नीले रंग की ऊर्जा फैल रही है और इस अति सूक्ष्म सफेद ऊर्जा बिंदु के बाहर
ऊर्जा के 16 वलय हैं, जिसमें हमारे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग नोंद है। अभी हम हमारे कलयुग अंत और संगम युग के इस शरीर में स्थित इस कंबाइंड जन्म को 4 नंबर के वलय में, जो 22 वलय है, उसमें आखिरी 2 वलयों को देख रहे हैं। परमधाम से हमारे परमपिता सर्वशक्तिवान बाबा से रंग बिरंगी 8 रंगों की किरणें इस जन्म के लेयर्स में आकर समा रही हैं, और यही ऊर्जा की किरणें मुझ आत्मा के इस जन्म के लेयर्स को संपूर्ण भरकर इससे होकर इस जन्म के आत्माओं और प्रकृति के तत्वों से जुड़े जो भी सूक्ष्म धागे हैं, उनसे प्रवाहित होकर उन आत्माओं और प्रकृति के तत्वों तक पहुँच रही है। वह सभी आत्माएं और प्रकृति के सभी तत्व, प्राणी मात्राएं और पदार्थ भी इस ऊर्जा से संपन्न होते जा रहे हैं, और साथ साथ उस जन्म के सभी आत्माओं और प्रकृति के प्रति संकल्प करें कि मुझ आत्मा ने इस जन्म में आप सभी को जो भी कष्ट दुख दिए हैं, उसके लिए मैं आत्मा विनम्रता से आप सभी की क्षमा चाहती हूँ, और ड्रामा अनुसार आप सभी ने मुझ आत्मा को जो भी कष्ट दुख दिए हैं, उसके लिए मैं आत्मा आप सभी को क्षमादान देती हूँ। देखें, इन आत्माओं और प्रकृति के प्रति, सभी प्राणी मात्राओं के प्रति, सभी पदार्थों के प्रति कर्मों का खाता क्लियर होता जा रहा है। कर्मों के जुड़े हुए सभी धागे एक एक करके जलकर कटते जा रहे हैं, और मैं आत्मा इस जन्म के सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं आत्मा मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ, जिस कारण मुझे मेरे सभी गुणों और शक्तियों के निजी संस्कारों का अनुभव होने लगा है। मैं आत्मा गुणों और शक्तियों से अपने को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। परमधाम से हमारे परमपिता सर्वशक्तिवान बाबा से रंग बिरंगी 8 रंगों की किरणें इस जन्म के लेयर्स में आकर समा रही हैं, और यही ऊर्जा की किरणें मुझ आत्मा के इस जन्म के लेयर्स को संपूर्ण भरकर इससे होकर इस जन्म के आत्माओं और प्रकृति के तत्वों से जुड़े जो भी सूक्ष्म धागे हैं, उनसे प्रवाहित होकर उन आत्माओं और प्रकृति के तत्वों तक पहुँच रही है। वह सभी आत्माएं और प्रकृति के सभी तत्व, प्राणी मात्राएं और पदार्थ भी इस ऊर्जा से संपन्न होते जा रहे हैं, और साथ साथ उस जन्म के सभी आत्माओं और प्रकृति के प्रति संकल्प करें
कि मुझ आत्मा ने इस जन्म में आप सभी को जो भी कष्ट दुख दिए हैं उसके लिए मैं आत्मा विनम्रता से आप सभी की क्षमा चाहती हूँ और ड्रामा अनुसार आप सभी ने मुझ आत्मा को जो भी कष्ट दुख दिए हैं उसके लिए मैं आत्मा आप सभी को क्षमादान देती हूँ। देखें, इन आत्माओं और प्रकृति के प्रति, सभी प्राणी मात्राओं के प्रति, सभी पदार्थों के प्रति कर्मों का खाता क्लियर होता जा रहा है। कर्मों के जुड़े हुए सभी धागे एक एक करके जलकर कटते जा रहे हैं और मैं आत्मा इस जन्म के सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं आत्मा मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ, जिस कारण मुझे मेरे सभी गुणों और शक्तियों के निजी संस्कारों का अनुभव होने लगा है। मैं आत्मा गुणों और शक्तियों से अपने को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। इस प्रकार कलयुग अंत से लेकर द्वापर शुरू तक सारे यानी कि 63 जन्मों को अपने सामने रख क्लियर करें। ओम शांति।